बार शांति उच्चारण के लिए सांस भरें। शांति शांति शांति। आप पूरी तरह से शांत हैं, आनंदित हैं, प्रेम के भाव से भरे हुए इस क्षण वर्तमान क्षण में हैं। पूरी तरह से अपनी सभी इंद्रियों से, अपनी सांसों से, शरीर से और मन से। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के केंद्र पर ले आएं। सांस भरें। सांस छोड़ते हुए शीश झुकाकर अपने भीतर ईश्वर को नमन करें। महर्षि पतंजलि व सभी गुरुजनों को नमन। सांस लेते हुए धीरे से शीश उठाएं। धीरे धीरे आंखें खोलें। दोनों हाथों को धीरे से नीचे ले आएं। नींबू मैट पे खड़े हो जाइए। अपने बोल्स्टर्स को रख लीजिए। अपने ब्रिक्स को रख लीजिए, योगा ब्रिक्स को, जैसे मैंने रखा है इस तरह से। अभी फिलहाल सेंटर पे खड़े हो जाइए। कमर पे हाथ रखिए। समस्थिति वाले पैर रखिए। हील्स आउट, टोज इन। पैर की सभी उंगलियों को फैला के, उठा के, फैला के नीचे रख लीजिए। थाइस को बैकवर्ड पुश करिए। हिप्स को फॉरवर्ड पुश करिए। नाभि अंदर, एब्डोमिनल इंटरनल ऑर्गन्स ऊपर, स्टर्नम ऊपर खींचे, चेस्ट लिफ्ट करिए। शोल्डर्स रोल बैक डाउन। दोनों हाथ नीचे समझते हैं। सांस भरते हुए साइड से अपोजिट खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। खींचे ऊपर हाथ। सांस छोड़ते हुए साइड से नीचे ले आइए। सांस भरते हुए फिर से साइड से ऊपर ले जाइए। खींचे ऊपर हाथ। शोल्डर्स को पीछे रोल करिए। फोर आर्म्स को ऊपर खींचिए। अपने हाथों से शोल्डर्स कनेक्ट करिए। शोल्डर से चेस्ट, एब्डोमेन, लेग्स एंगेज करिए। थाइस एंगेज करिए, काफ एंगेज करिए। सांस छोड़ते हुए नीचे ले आइए। सांस भरते हुए सामने से ऊपर ले जाइए। हाथ पीछे खींचिए और ऊपर खींचिए और पीछे खींचिए। सांस छोड़ते हुए सामने से नीचे ले आइए, पीछे ले जाइए। सांस भरते हुए वापस से ऊपर ले जाइए। सांस छोड़ते हुए नीचे ले आइए, पीछे ले जाइए। नीचे ले जाकर पीछे तक ले जाइए। आरती जी, नीचे ले आकर पीछे तक हाथ ले जाइए। फिर से ऊपर ले जाइए और नीचे पीछे तक ले जाइए। सांस भरते हुए ऊपर ले जाइए। सांस छोड़ते हुए पीछे ले जाइए। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे।
सामने ले जाइए दोनों हाथ, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए अपने एब्डोमेन से और शोल्डर से ट्विस्ट करिए लेफ्ट, सेम वैसे जैसे भारद्वाजासन में बैठे बैठे करते हैं। सांस लेते हुए सेंटर, शोल्डर्स को अंदर करके रखिए, शोल्डर ब्लेड्स बाहर मत करिए, शोल्डर्स को अंदर करके रखिए। अब ट्विस्ट करिए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए सेंटर, शोल्डर लेवल पे ही हाथ रखिएगा, सांस छोड़ते हुए राइट, सेंटर, लेफ्ट, उज्जयी ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट फोर्सफुल होना चाहिए, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, बीच में लाइए, हाथ नीचे कर लीजिए। अब इस तरह से करना है। देखिए हाथ को जो हम ऊपर खींचेंगे, तो जब हम अर्ध उत्तानासन में जाते हैं हाथ ऊपर खींचा, सांस छोड़ते हैं अर्ध उत्तानासन में, हाथ को स्ट्रेट लेके नीचे जाइए, कान सिर के बीच में नीचे टच करिए, सांस लेते हुए वापस, स्पाइन को लंबा करते हुए चलिए करिए 10-12 बार। सांस लेते हुए ऊपर, हाथ खींचते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे, 3 अप डाउन, 4 अप डाउन, 5 up, down, 6 up, down। स्पाइन को लंबा खींचते हुए ले जाइए आते हुए। अपने ब्लॉक्स को रख लीजिए, ब्लॉक्स पे फिंगर्स, आपके लिटिल फिंगर टच हो जाए, उसके बाद वापस लौटिएगा। हाथ नीचे ले जाने में आपका स्पाइन लंबा नहीं हो रहा है फिर। हाँ, हाईएस्ट लेवल पे रखिए उसको और ऊंचा करके रखिए। हाँ, 5-6 बार और करिए इसी तरह से। पहले समस्थिति में सही से पैर बनाइए और आगे आइए। अब बहुत पीछे खड़ी हैं, ब्लॉक तक हाथ पहुंचेगा नहीं। हाँ, अब करिए। अब हाथ ऊपर ले जाइए, खींचे ऊपर हाथ, और इसी तरह से खींचते हुए आगे जाइए हिप जॉइंट से। कोई बात नहीं, यहीं से वापस आ जाइए, हाथ नीचे मत ले जाइए। फाइव टाइम्स के बाद दोनों हाथ ले जाके ब्लॉक्स पे रख लीजिएगा। अब सूर्य नमस्कार के लिए समस्थिति बनाइए और 1/3 पार्ट फ्रंट पे छोड़ के आरती जी बिल्कुल ठीक करिए। ब्लॉक को और थोड़ा आगे करिए ताकि आपका पैर पीछे मैट से बाहर नहीं जाए। हाँ, और थोड़ा आगे आइए और समस्थिति वाले पैर बनाइए। हील्स आउट, टोज इन। पैर के आउटर एजेस योगा मैट के एजेस के पैरेलल हो जाएं, इस तरह से रखिए। कमर पे हाथ रखिए। बॉडी के वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए इन ऑल द 6 पॉइंट्स ऑफ बोथ द फीट। सांस भरते हुए स्टर्नम ऊपर खींचिए, चेस्ट लिफ्ट करिए, शोल्डर्स रोल बैक डाउन, दोनों हाथ नीचे, पॉइंटेड शार्प फिंगर्स नीचे खींच लीजिए हाथ। सांस भरते हुए साइड से अपोजिट खींचते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, गैप रखिए हाथों में और खींचिए ऊपर हाथ। सांस छोड़ते अभी जैसे जा रहे थे सेम वैसे नीचे ले जाइए हाथ दोनों, पूरी बॉडी हिप जॉइंट से नीचे जाइए। अर्ध उत्तानासन, दोनों हाथों को ब्लॉक्स पे रखिए, हथेली रख लीजिए उस पर। सांस भर के लोअर बैक से ऊपर तक स्पाइन लंबा खींचे। हेड को पूरा पीछे खींचने की जरूरत नहीं है, अपनी बैक जो आपका टॉप बैक है उसके लाइन में रखिए बैक ऑफ द हेड को। सांस भरते हुए स्पाइन और लंबा खींचिए। नाभि के पीछे के रीढ़ के हिस्से को नीचे दबाइए और चेस्ट को फॉरवर्ड पुश करिए।
फ्रंट रिब केज को फॉरवर्ड पुश करिए, गहरी सांसें लेते रहिए, छोड़ते रहिए। अब यहां पे अगर कंफर्टेबल है, स्पाइन और लंबी हो सकती है तो करिए। जो आपके शोल्डर्स हैं, शोल्डर से हाथ को स्ट्रेट करिए और शोल्डर्स को नीचे खींचिए, थाइस को पीछे पुश करिए, क्वाड्स लिफ्ट करिए ऊपर, थाइस इंटरनली रोटेट। सांस छोड़ते हुए नाभि अपने आप अंदर चली जाएगी। अब जब स्पाइन अलाइन हो जाएगी तो गहरी सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, अपने अलाइनमेंट को बेटर करते रहिए। यहीं पे 3 काउंट्स तक होल्ड करिए। 1, ऊंची ब्रीदिंग, 2, 3, दोनों घुटने मोड़िए, ब्लॉक्स को अपने लेवल 2 पे करिए। आरती जी लेवल 1 है ये, हाँ ये लेवल 3 है, इसी को और नीचे गिराइए तो लेवल 2 हो जाएगा। हाँ ये लेवल 2 है। अब अपने जो आपके एंकल्स हैं उसके अगल बगल अपने रिस्ट को रख लीजिए, ब्लॉक्स को इस तरह से ले जाइए, घुटना मोड़िए, अपने जो हाथ है उसको उसके अगल अपने शिन की लाइन में रख लीजिए, फोर आर्म को या रिस्ट को। राइट लेग को सांस भरते हुए पूरा पीछे ले जाइए, घुटना नीचे रखिए पीछे वाले पैर का। अब चेक करिए आपका जो आगे वाला पैर का शिन है वो फोर आर्म की लाइन में हो, घुटना और एंकल 90 डिग्री, पेल्विक नीचे दबाइए, चेस्ट ऊपर उठाइए, कंधे नीचे खींच लीजिए। जो उस दिन हमने बेड से हार्नेस बना के अपने शोल्डर्स को पीछे रोल बैक किया था उस तरह का कुछ पोस्चर होना चाहिए इस आसन में, अश्वसंचालन में, अधोमुख श्वानासन में, ऊर्ध्वमुख श्वानासन में और भुजंगासन में। उस तरह से अपने जो बैक मसल्स हैं, अपर बैक मसल्स, उनको रोल्ड इन एंड डाउन और फ्रंट चेस्ट मसल को स्टर्नम ऊपर खींचिए और चेस्ट को फ्रंट रिबकेज फॉरवर्ड पुश करें। ऊर्जा ब्रीदिंग, दोनों ब्लॉक्स को आप साइड में कर लीजिए और डायरेक्ट हथेली रख लीजिए, पीछे वाले पैर के टोज को टक करिए, सांस भरते हुए घुटना उठाइए। अब बॉडी आपकी देखिए स्लैंटिंग पोज में ऑलरेडी है, कोशिश करिए कि बिना ऊपर नीचे किए हुए लेफ्ट लेग को राइट के साथ में ले जाके पीछे रख लीजिए, स्ट्रेट बिल्कुल। फलकासन या फिर उत्तिष्ठ चतुरंग दंडासन, दोनों एक ही नाम। कोर एंगेज कर लीजिए और रुकने की कोशिश करिए एटलीस्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों घुटने जहां पे हैं वहीं एग्जैक्टली नीचे रख लीजिए, बिना हिप को आगे पीछे किए हुए। सांस भरिए और सांस छोड़ दीजिए। फिर से एक और सांस लेते हुए एल्बो को अपने साइड ट्रंक से क्लोज रखते हुए बेंड करिए और चेस्ट को दोनों हथेलियों के बीच में ले जाकर रखिए, जैसे पुशअप लगाते हैं इस तरह से नीचे जाइए और फिर चिन रख लीजिए, कंधे नीचे खींच लीजिए, गहरी सांसें, दृष्टि एक बिंदु पर। सांस भरते हुए टोज को पॉइंटेड करके फ्लैट करके नीचे स्लाइड कर लीजिए, प्यूबिक को मैट पे लगा रहने दीजिए भुजंगासन के लिए। और अब अपने जो टोज का टिप है उसको नीचे प्रेस करिए और नीज को उठा लीजिए, प्यूबिक नीचे लगा रहेगा और टोज नीचे लगे रहेंगे, बाकी थाइज उठी हुई होंगी, नीज उठे हुए होंगे, शिन उठा हुआ होगा। हाथ को नीचे दबाइए, कंधे नीचे खींचिए और चेस्ट को ऊपर उठाते जाइए सांस लेते हुए। जो आपका थाइस का सेंटर है वो नीचे होगा, मैट की तरफ होगा, और अपने हिसाब से पीछे अपने आप को पुश करिए, चेस्ट को पुश करिए। सांस छोड़ते हुए वापस नीचे जाइए, चेस्ट आधा नीचे, टोज टक करिए, हथेली दबाइए, हिप्स को आधा पीछे ले जाइए अर्ध बालासन में, टेल बोन छत की तरफ टिल्ट करिए और ये
टेल बोन जो छत की तरफ टिल्टेड है इसको मेंटेन रखिए, घुटना मुड़ा हुआ रखिएगा, हथेलियों को नीचे दबाइए। ऑल द 7 पॉइंट्स ऑफ बोथ द पाम्स, 7 into 7 14 पॉइंट्स, जितने भी माउंट्स हैं आपके दोनों हाथ में और फिंगर्स में उनको नीचे प्रेस करिए और आप घुटना उठाइए थोड़ा सा, हथेलियों को पुश करते हुए आप अपने टेल बोन को पुश करिए छत की तरफ। जो आर्च है आपका लोअर बैक का वो बन जाए, मेंटेन हो जाए और मिड बैक एक्सटेंडेड हो जाए, शोल्डर्स रोल इन हो जाए, फ्रंट रिब के फॉरवर्ड पुश करिए, नीचे की तरफ पुश करिए, गर्दन को नीचे नहीं धक्का देना है, लंबा करना है, लेंथन करना है नेक के थ्रू। गहरी सांसें और लंबा करिए। आरती जी घुटना और मोड़िए, हील्स रखने की कोशिश मत करिए, सिर्फ स्पाइन लंबा करिए और पुश करिए। शोल्डर ज्वाइंट को ओपन करिए, चेस्ट ओपन करिए यहां से। प्रतिमा जी अब आप हील्स रखने की कोशिश करिए। आरती जी आप मत रखिए अभी हील्स। आरती जी थोड़ा और पुश करिए, अब हील्स नीचे ले जाइए। 5 4 उज्जयी ब्रेथ्स, 3 2 1। राइट लेग ऊपर उठाइए, एक पद अधोमुख श्वानासन, सीधा करिए पैर फ्लेक्स करके, ऊपर हवा में सीधा करिए फ्लेक्स करके। आरती जी और ऊपर पुश करिए, हील को ऊपर छत की तरफ पुश करिए। अच्छा कोई बात नहीं, सांस छोड़ते हुए वापस आगे ले आके रखिए। फ्रंट जो आपका थंब है उसकी लाइन है टोस। अब अपने ब्लॉक को फिर से पकड़िए, लेवल 2 पे रखिए। आपका जो रिस्ट होगा वो शिन की लाइन में होगा। सांस भरते हुए पीछे वाले पैर को पहले नीचे घुटना रख लीजिए, इजी कर लीजिए पोज को, थोड़ा पॉइंटेड कर लीजिए टोस। सांस भरते हुए पेल्विक नीचे दबाइए, चेस्ट ऊपर उठाइए। कंधे नीचे खींच लीजिए, दृष्टि सामने, गहरी सांसें। पीछे वाले पैर के टोस को टक करिए, सांस भर के उठाइए पैर, घुटना उठाइए, सांस छोड़ते हुए आगे ले आके रख लीजिए। अर्ध उत्तानासन। अपने ब्लॉक्स को लेवल 3 पे, हाईएस्ट लेवल पे करिए, उस पे हथेली रखिए। अपने हथेली को नीचे दबाइए और सांस भरते हुए स्पाइन लोअर बैक से ऊपर तक लंबा कीजिए। शोल्डर्स बाहर की तरफ खींच लीजिए, दृष्टि सामने। थाइस को बैकवर्ड पुश करिए, फ्रंट ऑफ द थाइस को पीछे बैकवर्ड पुश करिए। क्वाड्स लिफ्ट करिए, थाइस इंटरनली रोटेट, कोर एंगेज कर लीजिए। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, गहरी सांस लीजिए। स्पाइन लंबा करते रहिए, अलाइन करते रहिए बॉडी। स्पाइन लंबा करना ही पर्पस है यहाँ पे, स्पाइन लंबा करिए। आरती जी अगर पैर सीधा करके स्पाइन लंबा नहीं हो रहा तो हल्का सा घुटना मोड़ दीजिए और हाथ को पूरी तरह से इस पे पुश करिए और स्पाइन लोअर बैक से ऊपर तक लंबा कीजिए। ये जो आर्च है, देखिए मेरे बैक में आर्च है, लोअर बैक में, ये बन जाए। आरती जी वहीं पे रुकिए। प्रतिमा जी अब ब्लॉक को अपने लेवल 2 पे करिए, सांस भर के स्पाइन लंबा करिए, सांस छोड़ते हुए फोरहेड नीचे ले जाइए डीपर, सांस भर के लंबा और वॉक बैक करते हुए अपने ब्लॉक्स को पीछे ले जाइए, पैर के पीछे तक। धीरे से सांस लेते हुए वापस आइए, कमर पे हाथ रखिए, अंगूठा पीछे, इंडेक्स फिंगर आगे, हल्का सा प्रेस करिए अपने ज्वाइंट पे और सांस लेते हुए जहां से प्रेस कर रहे हैं वहीं से ऊपर उठते जाइए।
वापस आइए ऊपर, सांस भर के दोनों हाथ साइड से ऊपर ले जाइए, उल्टा हस्तासन खींचे ऊपर हाथ, सांस छोड़ते हुए साइड से नीचे ले आइए, सांस भरते हुए फिर से ऊपर ले जाइए, हाथ खींचे ऊपर, सांस छोड़ते हुए अपने पेल्विक को फॉरवर्ड करिए, टेल बोल्ट डाउन करिए और घुटना मोड़िए, हिप्स को नीचे ले जाइए, हाथ को खींचते रहिए ऊपर, दृष्टि सामने रखिए, सांस छोड़ते हुए पूर्ण उत्तानासन, आरती जी अर्ध उत्तानासन। अभी फुल स्ट्रेच मत करिएगा प्रतिमा जी, ब्लॉक्स हटा दीजिए, घुटना मोड़िए, दोनों हाथों को पैर के टोस के साइड में थोड़ा सा आगे करके रखिए, अपने घुटनों को हल्का सा मोड़िए और अब अपने हिप्स को आगे की तरफ पुश करते हुए बॉडी के वेट को हाथों पे डालिए, एल्बो हल्का सा माइक्रो बेंड करिए एल्बो को और यहां से बेंड करके हल्का सा बेंड करके एल्बो फिर जंप करिए और डायरेक्टली पुशअप पोज में पहुंच जाइए, कोशिश करिए। पुशअप पोज से सांस भरते हुए आगे की तरफ स्लाइड फॉरवर्ड पुश करते हुए चेस्ट को ऊपर उठा लीजिए, टोस को पॉइंटेड कर लीजिए, कंधे नीचे खींचिए, चेस्ट को ऊपर लिफ्ट करिए, जो आपके फीट है, फीट का जो सेंटर हो वो मैट की तरफ, सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन, फाइव, 4, 3, 2, 1। राइट लेग ऊपर उठाइए हवा में, एक पद अधोमुख श्वानासन, लेफ्ट हील को फॉरवर्ड पुश करिए, राइट टोज को राइट थंब की लाइन में लाकर रख लीजिए, सांस छोड़ते हुए, फिंगर का बाउल शेप बना के राइट एंकल की लाइन में रखिए, लेफ्ट लेग को एक स्टेप आगे करिए, लेफ्ट हील को 45 डिग्री इंटरनल रोटेट करिए, नीचे रख लीजिए, अपने दोनों ब्लॉक्स को अपने राइट एंकल की लाइन में रखिए, उस पर हाथ रख लीजिए, अपना लेवल को चूज करिए, 1 2 3 जो भी रखना हो, राइट एंकल से इक्वल डिस्टेंस पे रखिए दोनों ब्लॉक्स को, राइट हिप को बैकवर्ड पुश करिए, लेफ्ट हिप को फॉरवर्ड पुश करिए, राइट थाई को पुश करके राइट बैक ऑफ द नी स्ट्रेट, लेफ्ट थाई को पुश करके लेफ्ट बैक ऑफ द नी स्ट्रेट, सांस भरते हुए स्पाइन लोअर बैक से ऊपर तक लंबा खींचिए, दृष्टि सामने, गहरी सांसें, पीछे वाले पैर के हील को उठाइए, लेफ्ट हील को उठाइए और 45 डिग्री इंटरनल रोटेट करके रख लीजिए, वीरभद्रासन 2 वाला पैर बना लीजिए, अपने राइट ब्लॉक को राइट एंकल से सटा के रख लीजिए और आपका जो राइट रिस्ट हो वो राइट शिन से टच हो जाए, दोनों ब्लॉक्स को नीचे हाथों से पुश करिए और स्पाइन लोअर बैक से ऊपर तक लंबा खींचिए, थाइस को बैकवर्ड पुश करिए, बैक ऑफ द नी स्ट्रेट करिए, राइट साइड के ट्रंक लाइन को एक्सटेंड करिए, अब सांस लेते हुए लेफ्ट हैंड को कमर पे रख लीजिए, आपका रिस्ट टच हो रहा हो राइट शिन से, सांस भरते हुए स्पाइन लंबा करिए, साइड ट्रंक को राइट हैंड को नीचे दबाइए और
राइट शोल्डर को नीचे पुल करिए, लेफ्ट को ऊपर खींचिए, नेक को एक्सटेंड करिए, राइट हिप को फॉरवर्ड पुश करिए, लेफ्ट को बैकवर्ड पुश करिए। स्पाइन जब लंबा हो जाए, साइड ट्रंक्स लंबे हो जाए, तब लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाइए और ऊपर खींचिए, अभी पीछे मत खींचिएगा, ऊपर खींचिए। ऊपर खींच के अपने दोनों शोल्डर्स को कनेक्ट करिए। अब आपके राइट शोल्डर से प्रेशर कम हो जाएगा और लेफ्ट को ऊपर पुल करिए। नेक एक्सटेंड करिए, धीरे से सांस लेते हुए हाथ को पीछे खींचिए, वैसे ही जैसे भारद्वाज आसन में बैठ के ट्विस्ट करते हैं, एब्डोमेन से और शोल्डर से ट्विस्ट करिए पीछे की तरफ। अब जेंटली सिर को टर्न कर लीजिए ऊपर की तरफ और पीछे खींचिए, चेस्ट ओपन करने की कोशिश करिए। राइट थाई को पुश करके राइट बैक ऑफ द नी स्ट्रेट, लेफ्ट थाई को पुश करके लेफ्ट बैक ऑफ द नी स्ट्रेट, लेफ्ट हिप बैकवर्ड, राइट हिप फॉरवर्ड पुश करिए। सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथ कमर पे ले आइए, राइट नी बेंड करिए, अपने ब्लॉक पे लेफ्ट हैंड को ले जाके रख लीजिए। राइट हील को उठाइए, 45 डिग्री एक्सटर्नल रोटेट करके जैसे था वैसे ही फिर से रख लीजिए, दोनों नी सेम डायरेक्शन में। राइट नी को स्ट्रेट करिए, फ्रंट नी को स्ट्रेट करिए, राइट थाई को पुश करते बैक ऑफ द नी स्ट्रेट। राइट ब्लॉक को लेवल 1 पे कर लीजिए, जहां है वहीं पे एंकल से सटा के। लेफ्ट ब्लॉक को भी राइट ब्लॉक के ऊपर रख लीजिए और उसके ऊपर हाथ रख लीजिए। अपने स्पाइन को एक्सटेंड करिए, लंबा खींचिए, लेफ्ट हैंड को नीचे पुश करिए और राइट हैंड को कमर पे रख लीजिए। लेफ्ट पाम को नीचे पुश करिए और अब अपने स्पाइन को लंबा खींचिए, ट्रंक को एक्सटेंड करिए, राइट थाई को पुश करिए, राइट बैक ऑफ द नी स्ट्रेट, नेक को एक्सटेंड करिए। सांस छोड़िए, सांस भरते हुए राइट शोल्डर को जैसे भारद्वाज आसन में ट्विस्ट करते हैं ऐसे एब्डोमेन से और शोल्डर से, एब्डोमेन और चेस्ट ट्विस्ट करिए पीछे की तरफ, राइट साइड में। यहां से ट्विस्ट करिए और यहां से ट्विस्ट करिए। अब लेफ्ट आर्म को ऊपर ले जाइए, खींचे ऊपर, लेफ्ट शोल्डर से प्रेशर कम हो जाएगा और राइट को ऊपर खींचे। नेक एक्सटेंड करिए, सांस लेते हुए अब पीछे की तरफ खींचे हाथ को और धीरे से अब सिर घुमा लीजिए ऊपर, सॉफ्ट ब्रीथ। चेस्ट ओपन करने की कोशिश करिए, थोरासिक ओपन। सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथ को कमर पे ले आइए, नीचे ले आइए, लेफ्ट ब्लॉक को लेफ्ट साइड में रख लीजिए, राइट ब्लॉक को लेवल 2 पे कर लीजिए। राइट नी बेंड करिए, आगे वाले पैर पे फर्म ग्रिप बनाइए, हाथों से ब्लॉक्स को पुश करते हुए चेस्ट को उठा लीजिए, सेंटर में आ जाइए, कमर पे हाथ रख लीजिए। राइट नी को एंकल की लाइन तक, राइट एंकल की लाइन तक मोड़िए, सांस भरते स्टर्नम ऊपर खींचिए, चेस्ट अप करिए, शोल्डर्स रोल बैक डाउन, एल्बोज इनटू बॉडी, दृष्टि सामने। गहरी सांसें लेते रहिए, छोड़ते रहिए। सांस छोड़ें, सांस भरते हुए साइड से अपोजिट खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, हाथों में गैप करके हथेली आमने सामने खींचे ऊपर हाथ। हल्का सा सिर पीछे करके दृष्टि ऊपर कर लीजिए, दोनों हाथों के बीच में सेंटर में छत की तरफ। ना बैकवर्ड पुल करना है बॉडी को, ना सिर को पीछे खींचना है, हल्का सा बस जेंट के पीछे और फोर आर्म्स को ऊपर खींचिए। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे ले आइए, अपने ब्लॉक्स पे रखिए, ब्लॉक्स को साइड में हटाइए, दोनों हथेली नीचे रखिए,
लेफ्ट हील को फॉरवर्ड पुश करिए, बॉडी का वेट हाथों पे डालिए, हल्का सा एल्बो बेंड करिए, सांस भरिए और जंप करके पीछे चले जाइए चतुरंग में, पुशअप पोज में। सांस लेते हुए चेस्ट को ऊपर उठाइए, ऊर्ध्वमुख श्वानासन, टोज पॉइंटेड, सेंटर ऑफ द टोज ऑन द फ्लोर, चेस्ट को ऊपर उठाइए, कंधे नीचे खींचिए, एल्बो एक्सटर्नली रोटेट, सॉफ्ट ब्रीदिंग। सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन, 5 4 3 2 1। लेफ्ट लेग ऊपर उठाइए, एक पद अधोमुख श्वानासन, राइट हील फॉरवर्ड पुश करिए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट टोज को लेफ्ट थंब की लाइन में लाकर रख लीजिए। अपने ब्लॉक्स पे हाथ रखिए, राइट लेग को एक स्टेप आगे करिए, राइट हील डाउन, दोनों ब्लॉक्स को फ्रंट एंकल के इक्वल डिस्टेंस पे रखिए। ब्लॉक को अपने हिसाब से लेवल चूज करिए, हाईएस्ट लेवल, मिडिल लेवल या लोएस्ट लेवल। लेफ्ट थाई को पुश करके लेफ्ट बैक ऑफ द नी स्ट्रेट, लेफ्ट हिप बैकवर्ड, राइट हिप फॉरवर्ड पुश करिए। सांस भरते हुए हाथ को नीचे दबाइए और स्पाइन लोअर बैक से ऊपर तक लंबा खींचिए, दृष्टि सामने, गहरी उज्जयी सांसें। लेफ्ट ब्लॉक को अपने लेफ्ट एंकल की लाइन में सटा के रखिए, हथेली को इस तरह से रखिए कि आपका रिस्ट शिन से टच हो जाए। दोनों थाइस को बैकवर्ड पुश करिए, बैक ऑफ द नी स्ट्रेट, राइट हील को उठाइए, राइट हील 45 डिग्री इंटरनल रोटेट करके इस तरह से रखिए कि वीरभद्रासन 2 के पैर बन जाए। आपका फ्रंट हील से लाइन ड्रॉ अगर करें तो लेफ्ट इनर आर्च के सेंटर पे लाइन आए। राइट हैंड को कमर पे रखिए, लेफ्ट पाम को नीचे दबाते हुए शोल्डर को नीचे खींचिए और लेफ्ट साइड के ट्रंक को एक्सटेंड करिए नेक के थ्रू। थाइस को बैकवर्ड पुश करिए, स्पाइन और लंबा करिए, साइड ट्रंक्स को एक्सटेंड करिए, सांस छोड़िए। अब भारद्वाज आसन की तरह ही ट्विस्ट करना है, एब्डोमेन से और शोल्डर से। सांस लेते हुए राइट शोल्डर को रोल बैक करिए, यहां से ट्विस्ट करिए, यहां से, फिर यहां से, नेक को एक्सटेंड करिए। सांस भरते हुए फिर से और ट्विस्ट करिए, रोल बैक करिए। सांस भरते हुए शोल्डर और सांस छोड़ते हुए एब्डोमेन ट्विस्ट। सांस लेते हुए राइट आर्म को ऊपर ले जाइए, खींचे ऊपर हाथ और खींचे ऊपर, नेक एक्सटेंड करिए। सांस भरते हुए अब राइट आर्म को पीछे खींचे, चेस्ट ओपन करने की कोशिश करिए। नीचे वाले हिप को फॉरवर्ड पुश करिए, ऊपर वाले हिप को बैकवर्ड पुश करिए। अब धीरे से अगर कंफर्टेबल है तो टर्न कर लीजिए हेड को, दृष्टि ऊपर की तरफ। सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथ नीचे ले आइए, राइट हैंड को राइट ब्लॉक पे रखिए, राइट हील उठाइए, 45 डिग्री एक्सटर्नल रोटेट करके नीचे रख लीजिए। दोनों ब्लॉक्स को इक्वल डिस्टेंस पे रखिए एंकल से, सांस भर के स्पाइन लंबा खींचिए, गहरी सांसें। लेफ्ट ब्लॉक को लेवल 1 पे, लोएस्ट लेवल पे करके रखिए।
एंकल से सटा के बिल्कुल लेफ्ट फुट के लेफ्ट साइड बाहर की तरफ। राइट ब्लॉक को भी लोएस्ट लेवल पे करके और उसी सेम ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रख लीजिए। अब राइट हैंड को लेफ्ट एंगल से क्रॉस करके दूसरी तरफ रख लीजिए ब्लॉक के ऊपर। लेफ्ट हैंड को कमर पे रखिए, फिंगर्स आगे की तरफ, थंब पीछे की तरफ। सांस भरते हुए अपने हाथ को नीचे ब्लॉक पे दबाइए और शोल्डर को एक्सटेंड करिए, साइड ट्रंक को एक्सटेंड करिए। लेफ्ट थाई को दबाइए, लेफ्ट बैक ऑफ द स्ट्रेट करिए, नेक एक्सटेंड करिए। सांस भरते हुए लेफ्ट शोल्डर को पीछे रोल बैक करिए। अभी हाथ ऊपर मत ले जाइए, पहले स्पाइन लंबा करने की कोशिश करिए। अब लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाइए और ऊपर खींचिए, पीछे मत खींचिए, ऊपर खींचिए। जो नीचे राइट हैंड पे बॉडी का वेट है उसको ऊपर खींच के कम करिए बॉडी का वेट। शोल्डर्स को एक लाइन में ले आइए, इतने पे ही रुके रहिए। सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथ नीचे ले आइए, ब्लॉक पे रखिए। दोनों ब्लॉक्स को लेवल 2 पे करके रखिए, उस पे हथेली रखिए। फ्रंट नी को बेंड करिए, गहरी सांस भरिए, छोड़िए, गहरी सांस भरिए, छोड़िए, गहरी सांस भरिए, छोड़िए। सांस लेते हुए ब्लॉक्स को नीचे पुश करिए और चेस्ट को उठा लीजिए, सेंटर में ले आइए। कमर पे हाथ रखिए, फ्रंट नी को एंकल की लाइन तक मोड़िए। सांस भरते हुए स्टर्नम ऊपर खींचिए, चेस्ट अप, शोल्डर्स रोल बैक डाउन, एल्बोज इनटू बॉडी, दृष्टि सामने। गहरी सांसें लेते रहें, ऊंचाई ब्रेथ्स। सांस छोड़िए। सांस भरते हुए साइड से अपोजिट खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। हथेली आमने सामने, हाथों में गैप करके खींचे ऊपर हाथ। अपने घुटने को एंकल की लाइन तक मोड़िए, फिर से फोरआर्म्स को ऊपर खींचे, शोल्डर्स को पीछे, हल्का सा सिर पीछे की डी करिए। दोनों हथेलियों के बीच में छत पे कोई पॉइंट लोकेट कर लीजिए, वहां पे देखते रहिए। सांस छोड़ते हुए सिर को बीच में ले आइए, दोनों हाथों को धीरे से ले आके नीचे ब्लॉक्स पे रख लीजिए। ब्लॉक्स को साइड में करिए, दोनों हथेली नीचे रखिए, एल्बो हल्का सा बेंड करिए, राइट हील को पुश करिए, बॉडी का वेट हाथों पे डालिए और डायरेक्टली जंप करके कोशिश करिए पुशअप वाले पोज में जाने की। सांस लेते हुए चेस्ट ऊपर उठाइए, ऊर्ध्व मुख श्वानासन, टोज पॉइंटेड, सेंटर ऑफ द टोज मैट की तरफ, सेंटर ऑफ द थाइज मैट की तरफ। चेस्ट ऊपर उठाइए, शोल्डर्स को नीचे खींचिए, एल्बो एक्सटर्नली रोटेट, दृष्टि सामने। सांस छोड़ते हुए अभिमुख श्वानासन, 5 गहरी सांसें, ऊंचाई ब्रेथ्स। 5 4 3 2 1। दोनों घुटने एक साथ मोड़िए, जंप करके अर्ध उत्तानासन। दोनों हथेलियों को अपने पैर के पंजों के नीचे डाल दीजिए। रिस्ट बाहर हो केवल। पैर से हाथों को नीचे दबाइए, सांस भरते हुए स्पाइन लोअर बैक से ऊपर तक लंबा खींचिए, शोल्डर्स को बाहर खींचिए, थाइस को बैकवर्ड पुश करिए, थाइस इंटरनली रोटेट करिए। पैरों में गैप नहीं होगा इस टाइम पे, सटे हुए होंगे पैर। सिर उठा के सामने देखिए,
गहरी सांसें, सांस भरिए, स्पाइन लंबा खींचे सांस भरते भरते, सांस छोड़ते हुए एल्बो बाहर की तरफ मोड़िए और फोरहेड चिन की तरफ ले जाइए, हाथ को दबाते रहिए पैर से। सांस भर के लंबा, सांस छोड़ते हुए डीपर, सांस भर के लंबा, सांस छोड़ते हुए डीपर। धीरे से वापस आइए, दोनों हाथों को निकालिए, फिंगर टिप्स का कप शेप बना के नीचे रखिए, सांस भर के दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, ऊर्ध्वाधर, खींचे ऊपर हाथ, सांस छोड़ते हुए पेल्विक फॉरवर्ड, टेल बोन नीचे, नीचे झुकते जाइए, घुटना मोड़िए, नीज को आपस में प्रेस करिए, हिप्स को नीचे ले जाइए, उत्कट आसन। सांस भरते हुए ऊर्ध्वाधर आसन, खड़े हो जाइए, ऊपर खींचे हाथ, सांस छोड़ते हुए साइड से हाथ नीचे, एल्बो अप करिए, अपर बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, गहरी सांस, हस्तबद्ध उत्तानासन, रेस्ट करिए। धीरे धीरे स्विंग कर लीजिए साइड टू साइड, लूज करके अपर बॉडी को। दोनों हाथों को कमर पे रखिए, थंब पीछे, इंडेक्स फिंगर आगे, प्रेस करिए जेंटली, सांस लेते हुए हिप जॉइंट से धीरे धीरे स्पाइन को फील करते हुए वापस आइए। शवासन की तैयारी करिए, लेट जाइए अपने योगा मैट पे। दोनों घुटनों को मोड़िए, अपने योगा मैट के एजेस को पकड़िए, दोनों पैरों में गैप करिए हिप्स के बराबर, हील्स आउट, टोज इन, पैर की उंगलियों को फैला के नीचे रखिए, दोनों पैर के पंजे इक्वल डिस्टेंस पे हों हिप से। सांस भरते हुए पेल्विक को ऊपर उठाइए, मेंटली प्रिपेयर करिए, सांस छोड़िए, सांस भरते हुए प्यूबिक को छत की तरफ पुश करिए और शोल्डर्स को रोल इन कर लीजिए। सांस भरते हुए प्यूबिक को और छत की तरफ पुश करिए और शोल्डर्स को और रोल इन कर लीजिए। अब चेस्ट को फॉरवर्ड पुश करिए, स्टर्नम खींचिए, नॉच इन बिटवीन कॉलर बोन जो है वो चिन से टच हो जाए। प्यूबिक को छत की तरफ पुश करिए। चलो भाई, दृष्टि एक बिंदु पर।
सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आइए, नीचे रखिए, सांस भरते हुए फिर से उठा लीजिए, पुश करिए इस बार और बेहतर, हील्स ऊपर उठाइए, ऊपर पुश करिए, ह्यूमर को ऊपर पुश करिए, चेस्ट को भी फॉरवर्ड पुश करिए। अब हील्स इसी को मेंटेन रखिए और अब हील्स नीचे रख लीजिए। धीरे से वापस आइए, हिप्स को नीचे रख लीजिए, 3-4 गहरी सांसें लीजिए। राइट लेग को सीधा कर लीजिए, लेफ्ट नी को हक कर लीजिए, एक पर कौन मुक्तासन, सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए दबा दीजिए। सांस लेते हुए धीरे से नीचे रख लीजिए। राइट नी हक करिए, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए दबा दीजिए। धीरे से नीचे रख लीजिए। दोनों नीज एक साथ हक करिए, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए दबा दीजिए। धीरे से पकड़ को ढीला करिए, सांस भर के साइड टू साइड रोल करिए, रिलैक्स करिए। धीरे से बीच में आए, दोनों हाथों को फैला लीजिए कंधे के बराबर ऊंचाई पे। सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने लेफ्ट आर्मपिट की तरफ ले जाइए और लेफ्ट हैंड से राइट नी पकड़ के नीचे कर लीजिए। सिर को जेंटली टर्न कर लीजिए राइट साइड। धीरे से स्विच कर लीजिए दूसरी तरफ। सांस लेते हुए सिर को और दोनों घुटनों को बीच में ले आइए।
हिप्स के पास में रखिए पैर, राइट लेग को सीधा ले जाइए, हील को फॉरवर्ड पुश करिए, टोज अंदर खींचिए और ढीला छोड़ दीजिए। लेफ्ट हील को फॉरवर्ड पुश करते हुए नीचे ले जाइए, टोज अंदर खींचिए, ढीला छोड़ दीजिए। अपर बैक को एडजस्ट करिए, लोअर बैक को रिलैक्स करिए। दोनों हाथों को बॉडी से 45 डिग्री पे रखिए, साइड ट्रंक से इक्वल डिस्टेंस पे दोनों हाथ। नेक रिलैक्स करिए, हाथों को रिलैक्स करिए, धीरे से आंखें बंद कर लें। सांस भरिए और सांस छोड़ते छोड़ते अब पूरा शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। शरीर जिन अणुओं से बना है, जिन एटम से बना है, उनको अर्थ के एटम्स के साथ सिंक हो जाने दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। इसी पृथ्वी तत्व से ही ये शरीर बना है और इसके साथ एक हो जाने दीजिए। गहरी सांस भरें और सांस छोड़ते छोड़ते अपने बॉडी के एक एक कण को पृथ्वी पर ढीला छोड़ दें, ताकि दोनों एक दूसरे से मिल जाए, एक हो जाए। Drop all the atoms of your body on the earth so that the atoms of earth and atoms of your body can sync together, unify together. There is no difference in your body and in the earth. Both are same. दोनों की एकरूपता को अनुभव करें और मन ही मन सम्मान दें। अपने सोर्स के साथ मिलते ही, मूल के साथ मिलते ही, जो गुरुत्वाकर्षण का भार है, जो ग्रेविटी का वेट है बॉडी, वो हल्का लगने लगा। बादलों से भी हल्का। जो हवा के जरा सा वेग से भी इधर उधर हिलने लगता है, मंडराने लगता है। At this moment, you may feel lighter than clouds, swinging here and there with the blow of wind around you. The vast open sky, among the birds flying around you. The sun rays in the sky are kissing every particle of your existence. Every electron of your atom are sparkling, energizing, recharging, gaining energy from the only source of this solar system, that is Sun.
समय आपका शरीर का कण कण सूर्य की किरणों से करोड़ों वाट के विद्युत बल्ब की तरह जगमगा रहा है। इस ऊर्जा स्नान के बीच में आप विश्राम करें। You get charged only when you get relaxed. Otherwise, you expend your energy. Now it's time to regain, recharge, relax, rejuvenate. और सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते सभी कल्पनाओं को विराम देकर बस विश्राम करें। सब प्रयत्न छोड़ Let go all your imaginations and just relax. Let yourself expand. By yourself and relax. Let go all your thoughts, all your ideas, all your imaginations for the moment and just relax. मन को ढीला छोड़कर खुले आकाश में सभी विचारों के बंधन से मुक्त कर विश्राम करें। मुस्कुराते और सांस लें। सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे अपने शरीर और चारों तरफ के वातावरण में लौट कर आए। फील करें अपनी बॉडी को फिर से। हाथों की उंगलियों को एक एक करके हिलाएं। पैरों की उंगलियों को हिलाएं। एंकल्स को हिलाइए। धीरे से अपने सिर को एक बार रोल करिए साइड टू साइड। आंखें बंद रखते हुए दोनों घुटनों को एक एक करके बारी बारी मोड़ें और राइट टर्न होकर रुके रहें।
धीरे से एल्बो का सपोर्ट लीजिए। सुखासन में आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में हथेली आसमान की तरफ, दोनों हाथ घुटनों पर, हाथ की उंगलियां खुली हुई, आंखें बंद, रीढ़ सीधा, कंधे और हाथ ढीले। चेहरे पर पूर्णतया शांति का, आनंद का भाव। सिर से लेकर पैर तक अपने पूरे शरीर का स्मरण करें। 3 बार ओंकार के नाद और 3 शांति उच्चारण के साथ समाप्त करेंगे। ध्वनि की ऊर्जा तरंगों से अपना स्नान होते हुए इस भाव के साथ नाद करेंगे। शुद्ध कर लें अपने अंतःकरण को ओंकार की तरंगों से। नाद के लिए सांस भरें। आप पूरी तरह से शांत हैं, आनंदित हैं, प्रेम के भाव से भरे हैं। पूर्णतया स्वस्थ होने का भाव लेकर दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के केंद्र पर ले आएं। शीश झुकाकर आभार व्यक्त करें ईश्वर का। सांस लेते हुए धीरे से शीश उठाएं। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें। आँखों पर, चेहरे पर और शरीर में जहाँ कहीं भी आपको कोई तकलीफ है वहाँ पर स्पर्श करें और ऐसा मन में भाव लगाएं कि आप पूरी तरह से ठीक हो गए स्पर्श करने से। थैंक यू। कब मिलते हैं। कुछ कहना, पूछना? सब ठीक है? चल कल